निराश दिगंबर मुनियों के संघ कहलाते हैं। और बाकी दुनिया में अनेक तरह के जो साधु होते हैं ना, उनके अखाड़े कहलाते हैं। अखाड़ा साधु का जीवन साधना से पवित्र होता है, इसलिए निरंतर साधना बढ़ाएं और इस साधना के बल पर, आत्मा स्वरूप की समझ के बल पर कर्मों का संबंध निर्जरा हो तो जीव को मोक्ष होगा। दीक्षा की यही सार्थकता है कि सारे कर्मों का क्षय हो जाए और जीव परम पवित्र दशा को उपलब्ध हो जाए। आत्मार्थी सज्जनों, आचार्य कुंद कुंद देव बोध पाहुट की 50वीं गाथा में मुनि दीक्षा के संबंध में, मोक्ष मार्ग की दीक्षा के संबंध में और खुलासा करते हैं। निन्नेहा निल्लोहा निम्मोहा निव्यार्णिक कलुषा निभय निराश भावा पब्बजाई रिसा भणिया। ये सारे गुण भी होना चाहिए। 28 मूल गुण तो है ही मुख्य, उसके बिना तो साधु की कल्पना है ही नहीं। लेकिन ये और भी बातें हैं। निन्नेहा स्नेह भाव से रहित, निर्लोहा लोभ से रहित, मोह से रहित, निर्विकार, निष्कलुष, निर्भय, निराश भाव वाला होता है, ऐसी दीक्षा होती है। निर्नेह मतलब वात्सल्य भाव तो मुनि का सब पर होता है। सब जिएं, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबको मार्ग उपलब्ध हो, सबका कल्याण हो, ये भावना तो हमेशा रहती है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान सहित चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये भावना तो सादे श्रावक की होती है, छोटे से धर्मात्मा की भी होती है। फिर मुनिराज की भावना तो कितनी उत्कृष्ट होंगी, हैं? वो विपाक विचय धर्म ध्यान जब ध्याते हैं ना, अपाय विचय विपाक विचय, तो यही विकल्प चलता है कि अहो इन जीवों का भला कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा, इतने दुखों में पड़े हैं, इतने कष्टों में पड़े हैं, फिर भी इन्हें मार्ग नहीं सूझता। अरे भाई, मालूम पड़ गया है कि अब बचना मुश्किल है, तो अभी उनसे त्याग नहीं होता, तो अभी मोह नहीं छूटता। उम्र हो गई, भोगते भोगते जीवन निकल गया, फिर भी आत्मकल्याण की भावना नहीं होती। ऐसा आता है कि ये सब अपना भला कैसे करें, कि दुष्ट के जंजाल में, कष्टों के जंजाल में ये जीव कैसे आनंद से पड़ा हुआ, वहीं भोगता रहेगा। गुरुवर एक प्रसंग सुनाते थे कि एक दादाजी आए और कहने लगे कि महाराज बहुत दुखी हैं। तो जैसे उनकी आदत थी कि भाई कोई अगर संयम लेने लायक दिखा तो बोल भी देते थे कि दीक्षा लो, संयम लो, व्रती बनो। उनको भी कहा कि जब आप कह रहे हो बहू से दुखी हैं, बेटा से दुखी हैं, पोता हमेशा दाढ़ी मूंछ खींचता रहता है, परेशान करता है, खाने का टाइम नहीं है, काम सब करवाना है और इतने दुख हैं, तो आप जिम्मेदारी पूरी हो गई, जंजाल छोड़ क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा ना महाराज, सब दुख हैं, लेकिन जब पोता दादा 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 कह के गोद में चढ़ता है तो धरती पर ही जैसे स्वर्ग उतर आता है। इतना बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। पोता पोती दादा दादा करके जब सर पर चढ़ जाते हैं,
सब भूल जाते हैं, दादा नानी नाना नाना ना वाह खुश, ऐसा तो उनकी लंबाई 2 इंच ज़्यादा हो जाती। अब बताइए, ये जो है ना एक सोच का, एक विचार का ही सुख है। आपने उसको अपना मान लिया है, उसने आपको अपना माना है, एक अच्छा व्यवहार हो रहा है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। वास्तव में वही बड़ा होकर के दुत्कारने वाला है। अपने बेटे को भी आपने कितना प्यार नहीं किया, लेकिन कितने बेटे हैं जो माँ बाप को वृद्धाश्रम तक पहुँचा देते हैं। उनके लिए कुछ भरा कर देना, उनको किन्हीं मुनि संघ में जोड़ देना, उनको कोई तीर्थ यात्रा करा देना, संलेखना दीक्षा के लिए उनको भक्ति भाव से प्रेरित करना, कितने हैं। तो सबके कल्याण की भावना तो मुनि की होती है, लेकिन अपने घर वालों का, गृहस्थी जनों का, इन सबों का मोह नहीं पालते हैं। फोन कर दो, वसीयत लिख दो, मेरी समाधि हो तो थैला जो है बच्चे के नाम। अरे क्या मोह करना, क्या नहीं करना, ये करो ज़्यादा से ज़्यादा कि उस जीव को भी व्रत मिले, उसका जीव भी धर्म ध्यान में लगा रहे। ऐसे देखो, उन सबों को छोड़ के आए और फिर उनसे वैसे ही वापस राग और स्नेह बढ़ाते रहे तो आपने क्या उन्नति की, क्या लाभ किया। किसी के धर्म में सहायक होना, उसकी धर्म वृद्धि में निमित्त बनना तो ठीक भी है, कोई भी हो सकता है। द्वेष भी नहीं करना है और राग भी नहीं करना है। नहीं तो कभी किसी को ऐसे समझाओ कि राग नहीं करना तो द्वेष करने लगते हैं, हड़काने लगते हैं। तो हड़काना भी नहीं है और चिपकाना भी नहीं है। निन्नेह निर्लोभ, लोभ से रहित। नाग कुमार मुनिराज का उदाहरण सुना, कैसे वीतराग वृत्ति वाले मुनि थे। नाग कुमार चरित्र बहुत अच्छा चरित्र है। एक ऐसे राजकुमार जिनके पिता राजा, नागदत्ता, माताजी महारानी, और बड़ी मिन्नतों के बाद नाग कुमार का जन्म हुआ। उसको शौक था नाग से खेलने का, सांप से खेलने का, कैसे भी कैसे सांप हों और उसको खेलना। होता है किसी किसी का अपना। सम्राट ने कितने बार समझाया कि और भी खेत हैं, और भी तरह से खेल सकते हैं, और भी क्रीड़ा कर सकते हैं, इसे छोड़ दो। विवाह करा देते हैं, नहीं विवाह नहीं करना, और खेल नहीं। माता पिता समझाते, थोड़ी देर समझ जाते, वापिस वही खेलना। ये भाग्यशाली जीव था कि पिछले भाव में देव था और इसका एक मित्र देव था। दोनों में आपस में चर्चा हुई कि देव पर्याय में अपन ने धर्म ध्यान सुना है, सीमंधर आदि विद्यमान तीर्थंकरों के प्रवचन सुने हैं। अब ये ध्यान रखना कि देव पर्याय तो कभी भी पूरी होना ही है, लेकिन जिसकी पहले पर्याय पूरी हो जाएगी वो मनुष्य लोक में जन्म लेगा। आयु मनुष्य की बांधेगा तो मनुष्य बनेगा। तो दूसरे वाले को ध्यान रखना कि उसे जाके समझाए और उसे वैराग्य करा देवे, ताकि वो मनुष्य मुनि बन के तपस्या करके संसार के जंजाल से मुक्त हो जाए। ये बात हुई थी। उस देव को जब ये अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा कि नाग कुमार के रूप में हमारा मित्र जन्मा है और उसे नाग से खेलने का बहुत शौक है, और जो तब वादे किए थे कि मैं तो बस मनुष्य बन के तुरंत दीक्षा लूँगा, कल्याण करूँगा, वो तो मस्त है खेल में और उसको नाग का खेल बहुत पसंद है।
उसने रूप बनाया, किसका? सपेरे का, और अपने पास 3-4 तरह की डलियां इकट्ठी की और उसमें तरह तरह के सांप, और बीन बजाता हुआ पहुंच गया। नाग कुमार को तो बंदिश कर रखा था कि बाहर से किसी को बुलाना नहीं, कोई सपेरा अंदर आएगा नहीं, लेकिन उसकी बीन की धुन और उसका वहाँ से निकलना और सारी चीज़ें, नाग कुमार ने कहा नौकरों को कि जाओ उसको बुलाओ। नौकरों ने कहा कि महाराज ने मना किया है। अरे भाई महाराज ने मना किया है, कितने दिन हो गए माने हुए, आज तो बात मान लो, इतना बढ़िया बीन बजा रहा है, इसको आने दो अंदर। महाराज नाराज होंगे, अरे भाई हम समझा देंगे कि मैं नहीं कहा था। ठीक है, अब राजकुमार की बात मान के बुलाया। नाग लेकर के अंदर आए और उनने कहा जरा दिखाओ तुम्हारे नाग। और नाग दिखाए तो नागों के साथ उनने खेलना चालू कर दिया। डरना नहीं, खेलना। और उनको खेल खेल करके थोड़ी देर में हरा दिया। थक गए नाच नाच कूद कूद करके, और कहा रखो इनको, और कोई अच्छा सा है कि ये सब खिलौने हैं तुम्हारे पास? उसने कहा राजकुमार हमें भड़काओ मत, हमारे पास बहुत खतरनाक है, खतरनाक खतरनाक है। उसने कहा एक आध और निकालो कोई खतरनाक सा। और निकाला, उसके साथ खेला और उसको भी थोड़ी देर में थका दिया। बस और कुछ है? उसने कहा कि अब नहीं निकाल सकता, अब तो एक ऐसा भयंकर नाग है कि वो नज़र मिलाते ही खत्म कर देगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। राजकुमार ने कहा डरो मत, नहीं आपको कुछ होगा तो महाराज मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे महाराज की तरफ से मैं अभय दान देता हूं। जीवित ही वापस जागृत ही इसलिए किया है कि उनने कह दिया कि हाँ, और जैसे ही उसने आज्ञा मांगी तो पहले तो थोड़ा मनाया, बाद में कह दिया कि ठीक है बेटा तू अपना कल्याण कर। वो मुनि बन गए और ऐसे तपस्वी मुनि बने, ऐसे ध्यानी ज्ञानी मुनि बने, घने जंगलों में ध्यान करते। एक बार अनेक डाकू निकले वहाँ से, और कुछ डाकुओं ने सोचा कि मुनि, ये साधु, ये कहीं हमारी पोल तो नहीं खोल देगा कि यहाँ डाकू हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ से माल लाते हैं, चलो इसे अपन पकड़ के पीटते हैं, इस जंगल से भगा देते हैं। वो ऐसा कुछ करने की फिराक में थे कि इतने में सरदार आ गया। सरदार ने कहा कि ये हाथ नहीं लगाना, ये दिगंबर मुनि हैं, ये किसी का खेल तमाशा नहीं करते हैं, किसी की शिकायत नहीं करते हैं, किसी तरह का कुछ भी गड़बड़ नहीं करते हैं, ये अपने आत्मा से अपने ध्यान से ध्यान रखते हैं, इन्हें आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं आता, इन्हें हाथ मत लगाना। ये किसी को नहीं बताएंगे कि यहाँ चोर हैं डाकू हैं। मुनि ध्यान में थे लेकिन फिर भी सुनने में तो आ ही जाता है, उनकी कोई परवाह नहीं। चोर डाकू चले गए। उधर उनका जाना हुआ कि इधर उनकी माँ का बेटी के साथ आना हुआ। उन्हें तो पता भी नहीं था कि इसी जंगल में तपस्या कर रहे हैं हमारे पुत्र नाग कुमार, लेकिन बेटी को विवाहने के लिए कुछ सखी, कुछ सैनिकों के साथ वो दूसरे राज्य के लिए जहाँ बेटी रहना है वहाँ जा रहे हैं। और वो आए कि नाग कुमार मुनि दिखे तो कुछ सैनिकों ने पहचान लिया, रानी ने, सब ने पहचान लिया, उनको नमन बंदन किया, लेकिन वो ध्यान में थे, उनने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ तो रूम की व्यवस्था को लेके ही खुद को माथा पचाना पड़े, वहाँ धन्य है। ये है वीतरागता। रानी माँ ने कहा बेटे, हे भगवान मुनि, अब अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए, लेकिन एक बात बताओ कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ कोई चोर डाकू बदमाश जंगली लुटेरे तो नहीं हैं? तुम्हारी बहन हमारे साथ है। उनने कुछ नहीं कहा, ध्यान में बने रहे।
अरे हूँ हाँ तो कर देते, नहीं, बहन की भी फिक्र नहीं की। और वो थोड़ी दूर गए नहीं, उनने जब देख लिया कि कुछ बोल नहीं रहे, ध्यान में मस्त हैं, तो वाह ऐसे ही होते हैं मुनि, नमोस्तु, वो आगे चले गए। थोड़ी सी झल्लाहट पैदा हुई, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कही, आगे चले गए। आगे गए तो देखा चोरों ने उन्हें पकड़ लिया, तरह तरह की बातें करने लगे, लूटो मारो। तो उस माँ ने कहा कि लूटो मारो, जो कुछ करना है सब करो, लेकिन पहले मुझे एक चाकू दो, मैं अपनी उस कूख को ख़त्म कर देना चाहती हूँ, पेट को फाड़ देना चाहता हूँ, जिससे मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। डाकू ने कहा कौन से बेटे को? वही जो मुनि बन के तपस्या कर रहे हैं, अपनी बेटी की इज्जत, बहन की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, माँ का भी ख्याल नहीं किया, ये भी नहीं बताया कि इधर डाकू और चोर हैं, इसलिए मैं ही पहले अपनी हत्या कर लेती हूँ, जो करना फिर तुम करो। डाकू के सरदार ने कहा सबको ठहरो, ये उन मुनि की माँ है, मैंने तुम सबको कहा था ना कि मुनि बीतरागी होते हैं, देखो उनने अपनी माँ को भी नहीं बताया, यहाँ चोर हैं, डाकू है। अरे धन्य है ये माँ, ऐसे निष्प्रही वीतरागी शांत स्वभावी परम तपस्वी साधु को जन्म दिया। वो उनके चरणों में पड़ गए और फिर अनेक लोगों को साथ भेज करके कहा कि जहाँ तक इनको जाना है भेज के आओ, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और आज से हम इस पाप धंधे को छोड़ करके उन मुनि की शरण में जाके वैसे ही मुनि बनेंगे। निन्य यहाँ ऐसे वीतरागता धन्य है, निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकार, निष्कलुष चित्त वाले ऐसे मुनि होते हैं। निर्भय हैं, जंगल में खड़े हैं, डाकू आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, तो अभी देह की फिक्र नहीं है, और निराश भाव, किसी तरह की आशा वगैरह नहीं लगा रखी है। ऐसे मुनि, ऐसी दीक्षा होती है, इतना उत्कृष्ट रूप बन जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है, इतना ना बन पाए तो इस तरह का अभ्यास और पुरुषार्थ जीवन में जारी रहना चाहिए कि एक निर्दोषता बनी रहे, बहुत लोभ ना हो, बहुत विकार ना हो, जिन्हें जीता जा सकता है, जितना जीता जा सकता है उतना पुरुषार्थ मुनि को करना चाहिए। और ऐसे पवित्र मुनियों की सेवा सुश्रावकों को निरंतर करना चाहिए, ताकि उनके उस पथ को पा करके सभी अपना कल्याण कर सकें। बिना मुनि के मोक्ष नहीं, और बिना मोक्ष के आनंद नहीं, बिना दीक्षा के मुनि नहीं, बिना मुनि के मुनि बने मोक्ष नहीं। और ऐसे मोक्षार्थी मुनियों की सेवा करेंगे तो आत्मार्थी जनों का भी कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।